हिस्सा विवाद की लड़ाई अब सड़क से कोर्ट तक गरमाई हुई दिख रही। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हिजाब विवाद पर दखल से इनकार किया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले तक इंतजार करने को कहा। महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलेमाए हिंद हिजाब के समर्थन में कूद पड़ी है। हिजाब मामले पर महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलेमाए हिंद के बुलावे पर बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हुई। उधर उडुपी के बीजेपी विधायक ने एनआईए जांच की मांग कर दी। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ हमारे सहयोगी अलीगढ़ से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सीधे रुख जरा ऐश्वर्या का कर लेते हैं। ऐश्वर्या, आप वहां पर मौजूद हैं, लोगों के विचार क्या है वो जरूर जानिएगा, लेकिन क्या प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर? क्या जो हम देख रहे हैं उडुपी से निकला मुद्दा अब धीरे धीरे हर जगह फैलता हुआ नजर आ रहा है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। अलीगढ़ में भी कुछ ऐसी स्थिति है क्या? देखिए, अलीगढ़ के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मेन गेट है उससे थोड़ा सा दूर। इन्हीं से जानते हैं कि ये चाहते क्या हैं। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेन मुद्दा क्या है आपका? देखिए, मैं शुरू से शुरू करना चाहूंगी। मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, हम वहाँ से बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कुछ लड़कियों का इशू था जिनको रोका गया उनके हिजाब के बेसिस पे कि वो स्कूल में एंटर नहीं कर सकती। पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगी, हजारों सालों से मुसलमान इस देश में रह रहा है और हिजाब जो है वो मुसलमान के कॉन्सेंस का हिस्सा है और कॉन्सेंस की आजादी हमें हमारा आर्टिकल 25 दे रहा है। ठीक है, उसको हमें गारंटीड राइट है, हमारा हमसे कोई नहीं छीन सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट कि आपने कभी नहीं रोका, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सडनली आपको क्या हुआ हिजाब से? दूसरी चीज, वो कोई लाल पीला हरा गुलाबी या कोई भगवा कलर स्कूल में लेके नहीं आ रही थी। वो जो स्कूल का ड्रेस है उसी का जो कलर है उसी को अपने अगर वो लपेट रही हैं, आपको उससे क्या इशू है? आप उसके बेसिस पे अपनी उनकी एजुकेशन क्यों रोकना चाहते हैं? पॉइंट नंबर 1 मुझे कंप्लीट करने दीजिए। पॉइंट नंबर 2, ये कहा जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है और मतलब दूसरों का भी राइट है, हम उन्हें किसी को नहीं रोक रहे। अगर बात एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की थी और बच्चियों के बीच की थी, भगवा गुंडे उसमें कहाँ से एंटर हुए? क्या आपको डर लग रहा है? आपको नहीं, हमें जो वीडियोस सही है अपनी जगह। एक सेकंड, हमें इस चीज से जरूर डर लग रहा है कि जैसे उस बच्चे को हैरेस किया गया है, 50-60 गुंडे मैं उनको कहूंगी कि उनकी मतलब ऐसे लिंचिंग टाइप की उसकी लड़की की होने जा रही थी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बीच में नहीं आता तो उस बच्ची का क्या होता? उसको रोका गया, हमें उस चीज से डर लग रहा है। आज उसको रोका जा रहा है, हमें भी तो कल रोका जा सकता है। हमें भी रोका जा सकता है, कल कहीं भी किसी सड़क पे भी हमें रोका जा सकता है। कल हम भी पढ़ने आए और हमें से भी लड़के इस तरीके से बदतमीजी करें तो हमें भी रोका जा सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो एक इन्फ्रिंजमेंट है वो हो रहा है आप लोगों के साथ, कि मना किया जा रहा है कि ये मत पहनिए? यस, बिल्कुल फोर्सफुली इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हम कभी यहाँ पे इस चीज के लिए खड़े हुए ही नहीं कि हमें अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को सेव करना है। लेकिन आज इस मौजूदा सरकार ने समाज के अंदर इतना ज्यादा जहर घोल दिया है कि हमें अपने पर्सनल आइडेंटिटी पर हमें अपने आप को रोकना पड़ रहा है और हमें उसके लिए आवाज उठानी पड़ी है। जहाँ मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जहाँ मुद्दा किसानों का होना चाहिए, जहाँ मुद्दा बेरोजगारी का होना चाहिए, वहाँ आज ये मुद्दा हो रहा है कि हमें कैसे अपनी हमें क्या खाना है, हमें क्या पहनना है। एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटीज को ये बताइए कि बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर यही एक बड़ा सवाल उठता है बार बार कि मुद्दे और भी होने चाहिए। हिजाब का मुद्दा क्या इतना महत्वपूर्ण है? हालांकि पूरा मुद्दा अब विवाद के बाद कोर्ट तक पहुंचा है। हाई कोर्ट को इस पर फैसला सुनाना है, उसके बाद ही तय होगा कि क्या हिजाब पहनकर जा पाएंगे कॉलेज स्कूल ये छात्राएं या नहीं जा पाएंगे।